चलो तो फिर हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के नए टॉपिक से, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, हमारी पहली इंडेक्स प्रॉपर्टी है नेचुरल। हमारी पहली जो इंडेक्स प्रॉपर्टी है वो है नेचुरल वाटर कंटेंट। ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, इसको हम दो चीजों से बता सकते हैं, या तो हम इसको बोलेंगे नेचुरल वाटर कंटेंट, या हम इसको क्या बोलेंगे, मॉइस्चर कंटेंट। क्या क्या बोलेंगे, नेचुरल वाटर कंटेंट बोलेंगे, या तो फिर बोलेंगे क्या, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, ये होता है अपना ओमेगा, होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इनटू 100। अपना वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इनटू 100। मतलब अगर अपन इसे फेज डायग्राम से बात करें तो जैसे, चलो 3 फेज डायग्राम बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ ये अपनी एयर है और सॉइल है ना। तो वेट ऑफ एयर तो कुछ होता ही नहीं है, तो वेट ऑफ वाटर ये है और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स ये है। तो अपना ओमेगा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस इंटू 100। ठीक है, पक्की बात है। पूरे सब्जेक्ट में ध्यान रखना है, वाटर कंटेंट क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इंटू 100। परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, है ना। वो तो सिंपल है, उसमें कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब वाटर कंटेंट अपन कैसे निकालेंगे बताओ, सॉइल में कितना पानी है ये कैसे निकालेंगे। अब वाटर कंटेंट से मतलब ये है कि अपने को वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉइल सॉलिड निकालना है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना अलग से। सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि वाटर कंटेंट अगर निकालना है तो अपने को क्या क्या चाहिए, वेट ऑफ वाटर चाहिए और क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड चाहिए। दो ही चीजें चाहिए। तो अब ये दोनों चीजें कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका डिटर्मिनेशन के लिए एक मेथड है अपने पास, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। इसके लिए अपने पास मेथड है कौन सी मेथड है, अच्छा ये नाम से ही क्या कुछ बता सकते हो सोच के कि ओवन ड्राइंग मेथड में क्या होता होगा, बताओ। हाँ, नहीं क्या करेंगे ओवन ड्राइंग मेथड से, मैंने नाम बोल दिया ओवन ड्राइंग मेथड। अपने को चाहिए क्या वाटर कंटेंट निकालने के लिए, पहले ये बताओ। वेट ऑफ वाटर चाहिए और क्या चाहिए, सॉइल। अब कैसे होगा, कैसे निकालेगा, कुछ सोच सकते हो, बताओ। एक्सपेरिमेंट करना है आपको लैब में और वाटर कंटेंट निकालना है ओवन ड्राइंग मेथड से। तो क्या ओवन ड्राइंग करके क्या करोगे आप, ये तो समझ में आ गया ना, ड्राइंग मतलब सुखाना। तो ऐसे क्या करोगे कि वाटर कंटेंट आ जाए अपने पास, ये तरीका सोच सकते हो अपने से, नहीं तो मैं बताऊं। चलो, नहीं सोच रहा, क्यों, कितना सिंपल है देखो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे,
मैं आपको स्टेप्स के फॉर्म में बता रहा हूँ, पर अपने नोट्स में आप लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। ग्राउंड है ये आपका, है ना, ठीक है। यहां से आप सॉइल खोद लोगे, जिस जगह का अपने को वाटर कंटेंट निकालना है वहां की मिट्टी तो खोदनी पड़ेगी ना, हाँ, ठीक है। फिर खोदने के बाद क्या करोगे, उसको कहाँ रखोगे, एक डब्बे में रखोगे, है ना। तो मान लो वो एक डब्बा ऐसा दिखता है, तो जिस डब्बे में रखने वाले हो तो पहले उसका वजन ले लो। उसका वजन आया मान लो अपना W1, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर। अपने खाली डब्बे का वजन कितना आया, कितना आया, W1, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, उसमें जो ये सॉइल खोद के लाए थे उसको इसमें अपन ने भर लिया, इसका ढक्कन लगा दिया, है ना। तो इसका वजन कितना होगा, W2 मान लेते हैं, जो भी आएगा, है ना। ये W2 का वजन है कंटेनर का प्लस सॉइल, ठीक है। ये वजन करके रख लिया अपन ने, पक्की बात है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पूरे डब्बे को एक ओवन में रख दे, ठीक है, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए आप क्या करोगे, 105 से ओवन में क्या करोगे आप, ये टेम्परेचर याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है। 105 से 110 डिग्री सेल्सियस तक क्या टेम्परेचर सेट कर दोगे ओवन में, है ना। ओवन में सेट हो जाता है टेम्परेचर, के नहीं होता, है ना। 105 से 110 डिग्री का आप टेम्परेचर सेट कर दोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, 24 घंटे के लिए उसको वहां पर छोड़ दोगे। अपन ने एक टाइप ऑफ सॉइल पढ़ी थी, ऑर्गेनिक सॉइल पढ़ी थी, है ना। तो ऑर्गेनिक सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो जल जाता है। तो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए आप क्या करोगे, टेम्परेचर रखोगे 60 डिग्री से 80 डिग्री तक, ठीक है। बाकी सभी मिट्टियों के लिए कितना रखोगे, पर ऑर्गेनिक सॉइल के लिए थोड़ा अलग है केस, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेप नंबर 5, 24 घंटे बाद आप जाओगे और 24 घंटे बाद इस गरम गरम डब्बे को इस ओवन में से निकाल लोगे, है ना। अब 24 घंटे बाद क्या अंतर आ जाएगा, पानी जो है वो सूख जाएगा, तो अब ये जो रहेगा सिर्फ ड्राई सॉइल सैंपल रहेगा, हाँ, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो वाटर कंटेंट अपना क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, W इंटू 100। तो अब बताओ, इन सब की मदद से क्या आप W निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, बताओ। ये 4 स्टेप मैंने आपको बताई, अब किस में से किसको घटा देंगे तो अपने को W मिल जाएगा, क्या आप बता सकते हो, क्या बोले, W3 में से W1 हटाया तो सिर्फ ड्राई सॉइल का वेट मिलेगा, पानी तो है ही नहीं, W3 में भी पानी नहीं है, W1 में तो खाली डब्बा है। तो W3 में से W1 को हटाएंगे तो अपने को क्या का वेट मिलेगा, W3 में से अगर अपन ने W1 को हटा दिया तो अपने को किस चीज का वेट मिलेगा, बताओ। सिर्फ सूखी मिट्टी का वेट मिल जाएगा, है कि नहीं मिलेगा। तो WS अपना, ये जो सॉइल सैंपल में ये जो WS होता है, ये जो WS होता है, ये क्या होता है, सूखी मिट्टी का ही वेट होता है।
तो नीचे का आपने बता दिया W3 माइनस W1 से आपको मिल जाएगा, ठीक है, पक्की बात है। ये इंटू 100 जैसा का तैसा रहेगा। ऊपर पानी का वजन कैसे मिलेगा? W2 ज्यादा भारी होगा कि W3 ज्यादा भारी होगा? हाँ हाँ, तो W आप ये कह रहे हो कि अगर मैं W2 में से W3 माइनस कर दूं तो मुझे WW मिल जाएगा। मतलब W, ये जो W2 है इसमें से 3 को माइनस किया तो अपने को वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा, और W3 में से W1 को माइनस कर दिया तो अपने को वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा। तो अपना वाटर कंटेंट निकल गया कि नहीं निकल गया? क्यों आ गया? पक्की बात है। तो अभी सीखने वाली बात क्या निकल के आई कि वाटर कंटेंट होता क्या है। तो फटाफट से बताओ वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन ए सॉइल सैंपल। किसी भी सॉइल का जो आप सैंपल ले रहे हो उस सॉइल सैंपल में पानी का कितना वजन है डिवाइडेड बाय सिर्फ मिट्टी का कितना वजन है, उसका जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है? वाटर कंटेंट। अब एक बार फटाफट से अपने से बताओ वाटर कंटेंट क्या होता है? बताओ, जो मैंने बोला वही रिपीट करना है। हाँ, सॉइल सॉलिड्स है ना, इन्हें सॉइल सैंपल। कहीं पे भी आप कहीं से कोई सैंपल उठाओगे, ऐसा नहीं हर कहीं का, जिस सैंपल का आपने उठाया है उसी सैंपल में कितना पानी है और मिट्टी का कितना वजन है, उसका जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाएगा? हाँ, क्या कहलाएगा? वाटर कंटेंट। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो ठीक है, यहाँ पे अपना वाटर कंटेंट खत्म हो गया। वाटर कंटेंट निकालने के और भी दूसरे दूसरे तरीके होते हैं। वो तरीके के सिर्फ नाम आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही तरीका था जो कि था ओवन ड्राइंग मेथड। इसके अलावा दूसरे मेथड जो होते हैं उनके मैं सिर्फ नाम आपको बोल के बता देता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है, अल्कोहलिक मेथड होता है, सैंड बाथ मेथड होता है। अलग अलग प्रकार के मेथड हैं जिनकी मदद से अपन वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं ना। अगर आपको जानने की क्यूरियोसिटी है तो इसको थोड़ा सर्च करना कि ये मेथड्स में कैसे विधि है। बेसिकली सभी विधि में अपन कर क्या करेंगे क्या कि सॉइल में कितना पानी है और कितनी मिट्टी है ये अपने को निकालना है, उसको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अपना आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अभी इसके बाद हमको अगली जो इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़नी है वो हमको पढ़नी है वॉइड रेशियो। कौन सी पढ़नी है? कौन सी पढ़नी है? रेशियो, है ना। वॉइड रेशियो को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से। किससे करते हैं? ई। फिर से एक बार समझाने के लिए थ्री फेज डायग्राम में बना देता हूं। यह सॉइल है, एयर, ये दोनों मिला के ये वॉइड्स है। हाँ, ऑब्वियसली ना, वाटर और एयर दोनों वॉइड्स में आते हैं, जो उनके बीच की जगह है उसमें ही आते हैं, है ना। और जो सॉइल है वो सॉलिड्स है ना। तो ये जो सॉइल सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है इसको अपन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ये जितना भी वॉल्यूम अपना ऑक्यूपाई करेगी उसमें, ठीक है, अलग अलग अगर सबको कर दिया जाए। और ये है अपना वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये है अपना वॉल्यूम ऑफ एयर, मान ले। और वाटर और एयर कहाँ पे रहते हैं? वॉइड्स में। तो इन दोनों को अगर अपन प्लस कर दें तो ये क्या होता है? अपना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ। पक्की बात है? ठीक है, चलो। पोरोसिटी अपनी होती है
E बराबर वी वी डिवाइडेड बाय वी एस, मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस। E बराबर वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, इसके पहले जो वाटर कंटेंट दिखा था उसमें वेट की बात की थी, वेट ऑफ वाटर। कंफ्यूज मत होना, कई कोई डेफिनेशन वेट वाली है, कोई डेफिनेशन अपनी वॉल्यूम वाली है ना? तो इसके पहले जो अपन ने बात की थी उसमें था वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। वॉल्यूम की बात चल रही है, यहाँ पे वेट की बात नहीं चल रही। एक बार बताओ, सॉइल के बीच में कभी भी वॉइड का वॉल्यूम जीरो हो सकता है क्या? आइडियली नहीं हो सकता, कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो बीच में जगह थोड़ी बहुत रह ही जाती है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड की हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी सॉइल सैंपल में। तो सीखने वाली बात यह है कि चूंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, तो वॉइड रेशियो भी कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल से ज्यादा हो जाए? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे मॉइंट मोरेल्लो नाइट जो थी वो एक्सपांड होकर जरा सी कमरे के भर बन जाती, तो पूरी वॉइड्स के बीच में उड़ता था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा हो और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल कम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड ज्यादा हो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वो सॉरी मैं भी शायद उल्टा बोल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड कम हो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा हो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर बिल्कुल ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब पोरोसिटी की वैल्यू 1 से भी ज्यादा पॉसिबल है ना? अगर दोनों बराबर होंगे तो वॉइड रेशियो की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है? पर अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा है तो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। आई बात समझ में? अच्छा, ज्यादा वॉइड रेशियो का मतलब क्या होगा? मिट्टी लूज है या मिट्टी हार्ड है या मिट्टी डेंस है, ऐसा बोले। डेंस मतलब ज्यादा घनी। तो अगर किसी मिट्टी का वॉइड रेशियो ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है? वो लूज मिट्टी है कि डेंस मिट्टी है? हाँ, लूज है। क्यों? क्योंकि उसमें वॉइड्स ज्यादा है। वेरी गुड, है ना? ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। इसके बाद अपने को अगले जो पढ़ना है, तीसरी इंडेक्स प्रॉपर्टी जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है क्या लिखा है? इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है? अभी देखो यही वाला जो फेज डायग्राम है इसमें मैं बताता हूं, एक वॉल्यूम और जोड़ देता हूं। एक ये पूरा वॉल्यूम है, पूरे सॉइल सैंपल का वॉल्यूम भी हो सकता है, एक वी, ठीक है? आई बात समझ में? तो पोरोसिटी जो होती है वो होती है एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वी। ऑब्वियसली इनटू 100, तो अपन इसमें भी और इसमें भी कोई परसेंटेज में अगर निकालना है तो इनटू 100 कर देंगे, ठीक है? इसको लिखे तो एन बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। यहां पे अपना क्या आ गया? पूरा सॉइल सैंपल का जो वॉल्यूम है उसके बारे में बात हो रही है। पहले क्या होती है? सिर्फ सॉइल पोरोसिटी में किसकी बात हुई थी? सिर्फ सॉइल सॉलिड के बारे में बात हुई थी, है ना? यहाँ पूरे सैंपल की बात है। तो एक बात बताओ, इसी तरह से अगर अपन बात करें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है क्या? अपन ने बात की थी अभी। तो ये जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब पोरोसिटी भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है? क्या कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड वी के बराबर हो सकता है क्या? कि एक भी मिट्टी का दाना नहीं हो, सिर्फ हवाई हवा हो या वॉइड ही वॉइड, ऐसा पॉसिबल है?
नहीं है। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती या फिर 100% नॉट पॉसिबल। समझ में आई बात? ये V क्या है? देखो V क्या है, सॉइल वाटर और एयर तीनों का सम है। तो क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? जब ये बराबर होगा तभी ये कट के 1 आएगा। तो कभी 1 या फिर 100% कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती। तो पोरोसिटी की वैल्यू अगर परसेंटेज में बात करें तो 0 से लेके 100% के बीच में रहती है। किसके बीच में रहती है? 0 से लेके 100% के। ना 100 हो सकती है और ना ही 0 हो सकती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्की बात है? चलो ठीक है। नोट कर लिया? चलो, इसके बाद अगला जो अपने को टॉपिक देखना है, अपन देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में क्या रिलेशन है? मतलब अगर क्या ऐसा हो सकता हो कि अपने को एक दिया हो और अपन उसी की मदद से दूसरे को की वैल्यू निकाल लें, या दूसरा दिया हो तो उसकी मदद से अपन पहली वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक फेज डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें मैं यहां लिख रहा हूं सॉइल और यहां लिख रहा हूं वॉइड्स। अब इस वॉइड में पानी और एयर कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे करके लिख दिया, चल जाएगा? पक्की बात है? इस जो मैं फेज डायग्राम बना रहा हूं, इस फेज डायग्राम का नाम है यूनिट फेज डायग्राम। मैंने ऐसा क्यों बोला यूनिट फेज डायग्राम, वो सुनो। इसमें ये है अपना वी एस, ये है अपना वी वी। अभी तक बात समझ में आ रही है? ये है अपना टोटल वी, अभी भी समझ में आ रहा होगा। इस यूनिट फेज डायग्राम में अपना एक और चीज आपको पता है कि पोरोसिटी क्या होती है, सॉरी वॉइड रेशियो अपना क्या होता है, वी वी अपॉन वी एस होता है ना? अब बात आती है यूनिट फेज डायग्राम की, कि यूनिट फेज डायग्राम में मैं क्या करूं कि अगर मैं मान लूं कि मेरे वीएस की वैल्यू 1 है, मैंने मान लिया, मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? हाँ, तो अगर मैंने वी एस की वैल्यू को 1 मान लिया तो मेरा ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी वी के बराबर आ जाएगी, है ना? फ्रॉम यूनिट डायग्राम। मेरे यूनिट फेज डायग्राम का मतलब ये है जिसमें मैं वी एस की वैल्यू को मैं क्या मान के चल रहा हूं, 1। तो जब मैंने वी एस की वैल्यू को 1 मान लिया तो वी वी की जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप निकल के आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगी, वॉइड रेशियो के बराबर में आ जाएगी। पक्की बात है? चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अपना जो टोटल वॉल्यूम है वो अपना क्या होता है बेटा, वी वी प्लस वी एस होता है। टोटल वॉल्यूम में वी वी की वैल्यू अपन ने निकाली है, वी क्या ई के बराबर आ रही है यूनिट फेज डायग्राम अगर है तो। ठीक है, और वी एस को मैं 1 लिख सकता हूं क्योंकि मैंने 1 ही माना है। तो टोटल वी की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 प्लस ई या फिर ई प्लस 1, एक ही बात है ना? ठीक है, अब इसके अपन आगे बढ़ते हैं। अपने को पोरोसिटी की डेफिनेशन बताओ मुझे फटाफट से। नाउ पोरोसिटी बराबर एन। पोरोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है जल्दी बताओ देख के। बताओ। वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय कैपिटल वी, यही होती है। तो देखो एन बराबर वी वी को अपन मैं ई लिख सकता हूं, है ना? और कैपिटल वी क्या है,
या फिर, तो देखो ये वॉइड रेशियो पोरोसिटी के बीच में रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी को अपन थोड़ा अल्ट पल्ट कर लो, तो देखो n इंटू 1 + e बराबर e, n + ne बराबर e, n इक्वल टू e माइनस एन ई, n इक्वल टू e कॉमन आया 1 माइनस n, तो e बराबर क्या आ गया? n अपॉन 1 माइनस n, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों अपने पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच के, अगर अपने को पोरोसिटी दी है और वॉइड रेशियो निकालना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? n अपॉन 1 माइनस n, और अगर वॉइड रेशियो दिया है और पोरोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगा? e अपॉन 1 प्लस e। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक अपन ने पढ़ा वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या थी अपनी? क्यों? वाटर कंटेंट की डेफिनेशन क्या थी? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। कैसे डिटरमाइन करते हैं उसको? ओवन ड्राइंग मेथड से। और भी मेथड बताई थी, रेडिएशन मेथड, पिग्नोमीटर मेथड, या है ना अल्कोहलिक मेथड, बहुत सारी। इसके बाद पढ़ा अपन ने पोरोसिटी। पोरोसिटी होता है वेट ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। और पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सैंपल। ठीक है, फिर अपन ने पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के जो रिलेशन देखा कि n बराबर होता है e डिवाइड बाय 1 प्लस e, और e बराबर होता है n अपॉन 1 माइनस n। ठीक है, अब इसके आगे अपन डेंसिटी पढ़ेंगे अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे अभी अपन थोड़ा 5 मिनट रुकते हैं ना। ओके।